हेलो साथियों, वेलकम टू जिचिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, ताइवान मुद्दे पर चीन का बड़ा वार सामने आया है। बीजिंग ने अमेरिका की 20 रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाकर संपत्तियां फ्रीज की। संदेश साफ है कि ताइवान रेड लाइन है। बिग ब्रेकिंग 2, बांग्लादेश में हिंदू हिंसा पर भारत का सख्त संदेश आया है। विदेश मंत्रालय ने दीपू दास की हत्या की निंदा की। अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को अस्वीकार्य बताया। बिग ब्रेकिंग 3, भारत के बिना बांग्लादेश नहीं टिक सकता। विदेश मामलों के विशेषज्ञ वैल अव्वाद ने चेतावनी दी। अतिवादी ताकतों के बढ़ते असर पर यूनुस सरकार से जिम्मेदारी लेने को कहा। बिग ब्रेकिंग 4, म्यांमार पर भारत का 2 टूक संदेश सामने आया है। नई दिल्ली ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया, शांति और स्वतंत्र निष्पक्ष समावेशी चुनावों का खुला समर्थन दोहराया। बिग ब्रेकिंग 5, तारिक रहमान की वापसी पर भारत ने संतुलित रुख दिखाया है। शांति, स्थिरता और निष्पक्ष चुनाव पर जोर दिया। अल्पसंख्यक हिंसा पर गहरी चिंता जताई। बिग ब्रेकिंग 6, H-1B वीजा देरी पर भारत का अमेरिका को सख्त संदेश है। पढ़ाई, करियर और परिवार प्रभावित होने की बात कही। दिल्ली और वॉशिंगटन डीसी में मामला उठाया गया। बिग ब्रेकिंग 7, ढाका में भारत विरोध और हिंसा के बीच सड़कों पर उबाल दिखा है। उस्मान हादी हत्या पर प्रदर्शन हुए। दीपू चंद्र दास लिंचिंग में गिरफ्तारियां तेज हुईं। बिग ब्रेकिंग 8, पाकिस्तान को अरब निवेश की बड़ी उम्मीद जगी है। यूएई राष्ट्रपति का भव्य स्वागत हुआ। सेना और सत्ता साथ दिखे। ट्रेड, एनर्जी और रक्षा डील की आस बढ़ी। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। ताइवान पर टकराव और बीजिंग का बड़ा वार। चीन ने अमेरिका को सीधा झटका देते हुए उसकी 20 रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। बीजिंग ने साफ कहा है कि ताइवान का मुद्दा उसकी रेड लाइन है और इसे पार करने की कीमत चुकानी होगी। ताइवान को हथियार बेचने के जवाब में चीन ने अमेरिकी कंपनियों की संपत्तियां फ्रीज कर दी हैं और चीन में उनके कारोबार पर रोक लगा दी है। बोइंग की सेंट लुइस शाखा समेत कई बड़ी डिफेंस कंपनियां इस कार्रवाई की चपेट में आई हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ताइवान अश्योरेंस एक्ट से चीन भड़का हुआ है। संदेश साफ है कि उकसावे का जवाब और ज्यादा सख्त होगा। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में हिंदू हिंसा पर भारत का सख्त संदेश। बांग्लादेश में हिंदू युवकों की लिंचिंग पर भारत ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दीपू दास की हत्या की कड़ी निंदा करते हुए भारत ने दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है। मंत्रालय के अनुसार अंतरिम सरकार के कार्यकाल में हत्या, आगजनी और जमीन हड़पने की करीब 2900 घटनाएं सामने आई हैं। इसी बीच तारिक रहमान की वापसी और चुनावी माहौल ने बांग्लादेश की सियासत को और गर्मा दिया है। भारत ने शांति, स्थिरता और निष्पक्ष चुनाव की खुली अपील की है। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, भारत के बिना बांग्लादेश का सच। बांग्लादेश के हालात पर विदेश मामलों के विशेषज्ञ वैल अव्वाद का बयान सियासी तूफान बन गया है। अव्वाद ने साफ कहा है कि भारत के बिना बांग्लादेश न तो टिक सकता है और न ही सुरक्षित रह सकता है। उन्होंने चेताया कि सड़कों से सत्ता तक अतिवादी ताकतें हावी होती जा रही हैं और इसका सीधा असर भारत बांग्लादेश रिश्तों पर पड़ रहा है। उस्मान हादी की हत्या और हिंदुओं पर हुई भीड़ हिंसा ने हालात को और गंभीर बना दिया है। अव्वाद ने यूनुस सरकार से जिम्मेदारी लेने और पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। यह बयान ढाका के लिए कड़ा अलार्म माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, म्यांमार को भारत का साफ संदेश। म्यांमार को लेकर भारत ने कूटनीतिक मंच से बड़ा और स्पष्ट संदेश दे दिया है। नई दिल्ली ने दोहराया है कि वो म्यांमार में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली और स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा समावेशी चुनावों के साथ मजबूती से खड़ा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत शांति, स्थिरता और सामान्य हालात की वापसी चाहता है। भारत ने यह भी साफ किया कि चुनाव म्यांमार के नेतृत्व और म्यांमार के स्वामित्व वाली प्रक्रिया के तहत होने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही म्यांमार को नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट नीति का अहम स्तंभ बता चुके हैं। संदेश साफ है, भारत अस्थिरता नहीं, संवाद चाहता है। नेक्स्ट खबर, तारिक रहमान की वापसी पर भारत का साफ संदेश। बांग्लादेश की सियासत में हलचल के बीच भारत में पहली बार खुलकर प्रतिक्रिया दी है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव का स्वागत करता है। तारिक रहमान की ढाका वापसी को लेकर भारत ने शांति और स्थिरता पर जोर दिया है। भारत ने साफ कहा कि वो बांग्लादेशी नागरिकों से मजबूत रिश्ते चाहता है। साथ ही अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को गंभीर चिंता बताया गया है। दीपू दास की हत्या की कड़ी निंदा करते हुए कहा गया कि अंतरिम सरकार के दौर में हत्या, आगजनी और जमीन हड़पने की लगभग 2900 घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। H-1B वीजा पर भारत ने अमेरिकी प्रशासन के सामने नागरिकों की परेशानियां भी मजबूती से उठाई हैं। नेक्स्ट खबर, H-1B वीजा पर भारत की दो टोक। अमेरिका में H-1B वीजा अपॉइंटमेंट की देरी ने हजारों भारतीय परिवारों की नींद उड़ा दी है। भारत सरकार ने इस मुद्दे पर वॉशिंगटन से औपचारिक चिंता दर्ज कराई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पढ़ाई, करियर और पारिवारिक जीवन सीधे प्रभावित हो रहे हैं। कई भारतीय नागरिकों को अपॉइंटमेंट शेड्यूल और रीशेड्यूल में लगातार रद्दीकरण झेलना पड़ रहा है। नई दिल्ली ने साफ किया कि वीजा निर्णय अमेरिका का अधिकार है, लेकिन मानवीय असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत ने दिल्ली और वॉशिंगटन डीसी दोनों स्तरों पर मामला उठाकर त्वरित समाधान की मांग रखी है। नेक्स्ट खबर, ढाका में उबाल और भारत विरोध का शोर। बांग्लादेश में एक बार फिर सियासी आग भड़क उठी है। ढाका यूनिवर्सिटी के आसपास भारत विरोधी प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इनकिलाब मंच के बैनर तले शाहबाग इलाके में उस्मान हादी की हत्या को लेकर प्रदर्शन हुआ और हत्यारों को सजा देने की मांग की गई। इसी बीच बांग्लादेशी हिंदू दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा हत्या के मामले में पुलिस ने 6 और लोगों को गिरफ्तार किया है। सड़कों पर नारे हैं, माहौल में गुस्सा है और सत्ता पर दबाव बढ़ रहा है। ढाका की गलियों से उठती ये आवाज सिर्फ न्याय की नहीं, बल्कि पूरे देश की बेचैनी को दिखा रही है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में अरबों की उम्मीद और सत्ता का साया। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद की पाकिस्तान यात्रा को इस्लामाबाद में बड़ी उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर खुद स्वागत के लिए पहुंचे। गले मिलकर दिया गया संदेश साफ था कि सत्ता और सेना एक साथ खड़ी है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि ट्रेड और एनर्जी डील के साथ सऊदी अरब जैसा रक्षा समझौता भी मिल सकता है। आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए यह दौरा लाइफलाइन माना जा रहा है। अरब निवेश और सुरक्षा सहयोग की आस में इस्लामाबाद की नजरें अब अबू धाबी पर टिकी हैं। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर का खौफ और पाकिस्तान की हड़बड़ाहट। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। सटीक ड्रोन हमलों से घबराया पाकिस्तान अब एलओसी के पास पीओके में बड़े पैमाने पर काउंटर ड्रोन सिस्टम तैनात कर रहा है। रावलाकोट, कोटली और भिंबक सेक्टरों में 30 से ज्यादा यूनिट लगाई जा चुकी हैं। इनमें स्पाइडर सिस्टम, सफरा जैमिंग गन और एंटी एयरक्राफ्ट गन शामिल हैं। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत कभी भी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू कर सकता है। यही वजह है कि सरहद के उस पार हड़कंप है और सैन्य तैयारियां तेज कर दी गई हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के टैरिफ ने बदली कनाडा की चाल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त टैरिफ ने कनाडा को भारत की ओर झुकने पर मजबूर कर दिया है। खालिस्तान मुद्दे पर भारत से रिश्ते बिगाड़ने वाले पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के दौर के बाद अब ओटावा ने यू टर्न लिया है। नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत दोबारा शुरू करने की पुष्टि की है। अमेरिका की निर्भरता से निकलने के लिए कनाडा भारत और संयुक्त अरब अमीरात जैसे साझेदारों पर दाव लगा रहा है। भारत भी नए बाजारों की तलाश में है। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य तय किया गया है। ये डील दोनों देशों के लिए गेम चेंजर मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर, ढाका में भीड़ हिंसा का कबूलनामा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंसा के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या में शामिल 4 आरोपियों ने अदालत में अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ये घटना किसी बड़ी साजिश का हिस्सा नहीं थी, लेकिन भीड़ की क्रूरता ने कानून को कुचल दिया। ईश निंदा के आरोप में दीपू को पहले बेरहमी से पीटा गया, फिर शव को पेड़ से बांधकर जला दिया गया। मईमन सिंह की अदालत में आरोपियों के बयान दर्ज हुए और जांच एजेंसियों को अहम जानकारियां मिली। इसी बीच अमृत मंडल की हत्या ने साबित कर दिया है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर डर का साया और गहरा हो चुका है। नेक्स्ट खबर, 2 भगौड़े और भारत का 2 टूक संदेश। ललित मोदी और विजय माल्या की मौज मस्ती पर अब भारत सरकार ने सीधा और सख्त संदेश दे दिया है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि कानून से भागने वाला चाहे कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, उसे भारत लौटना ही होगा। ललित मोदी ने सोशल मीडिया पर खुद को और माल्या को भारत के सबसे बड़े भगौड़े बताते हुए तंज कसा था। इसके बाद देश में गुस्सा भड़क उठा।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि सरकार सभी वांछित भगोड़ों को वापस लाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कानूनी जटिलताएं हैं, लेकिन भारत झुकेगा नहीं। कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। नेक्स्ट खबर, कनाडा में भारतीय छात्र खून से सना कैंपस। कनाडा के टोरंटो में भारतीय छात्र शिवांक अवस्थी की गोली मारकर हत्या ने सनसनी फैला दी है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के पास हुई वारदात के बाद पूरे कैंपस में डर का माहौल है और सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। शिवांक की उम्र 20 साल बताई जा रही है और ये टोरंटो में इस साल की 41वीं हत्या है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ 3 दिनों में 2 भारतीयों की हत्या हो चुकी है। आरोपी अब भी फरार है और भारतीय समुदाय में गुस्सा और चिंता दोनों बढ़ते जा रहे हैं। विदेश में पढ़ाई का सपना एक बार फिर सवालों के घेरे में है। नेक्स्ट खबर, चीन के खिलाफ जापान का बड़ा सैन्य दांव। प्रशांत महासागर में चीन की बढ़ती दादागिरी के खिलाफ जापान ने पैसों की बोरियां खोल दी हैं। टोक्यो ने रिकॉर्ड रक्षा बजट को मंजूरी देकर साफ कर दिया है कि अब वो सिर्फ आत्मरक्षा तक सीमित नहीं रहेगा। जापान लंबी दूरी की मिसाइलें, क्रूज हथियार और अत्याधुनिक ड्रोन तैनात करने जा रहा है। ये बजट पिछले साल से कहीं ज्यादा बड़ा है और सकल घरेलू उत्पाद के 2% के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। ताइवान को लेकर बढ़ते तनाव ने जापान को आक्रामक रणनीति अपनाने पर मजबूर कर दिया है। दक्षिण पश्चिमी द्वीपों पर मिसाइल तैनाती और मानव रहित हथियार चीन के लिए सीधी चेतावनी माने जा रहे हैं। नेक्स्ट खबर, नाइजीरिया में अमेरिका का घातक वार। अमेरिका ने नाइजीरिया में आतंक के खिलाफ बड़ा सैन्य संदेश दे दिया है। अमेरिकी सेना ने आईएसआईएस के ठिकानों पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक कर कई आतंकियों को मार गिराया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस कार्रवाई की जानकारी दी और आतंकियों को क्रिसमस की बधाई देते हुए सख्त शब्दों में चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका कट्टर इस्लामी आतंकवाद को किसी भी हाल में पनपने नहीं देगा। टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से किए गए हमलों में आईएसआईएस सहेल गुट के ठिकाने तबाह हुए। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ईसाइयों की हत्या करने वालों के लिए अब कोई रहम नहीं होगा। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। भारत ब्रह्मोस का नया अवतार तैयार कर रहा है। रेंज 450 से 800 किलोमीटर तक होगी। राजधानी दिल्ली से इस्लामाबाद तक सीधा निशाना साधने की क्षमता बनेगी। ये मिसाइल भारत की स्ट्राइक पावर को नया आयाम देगी और दुश्मनों के लिए साफ चेतावनी होगी। नेक्स्ट खबर, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को नकली रेबीज वैक्सीन पर गंभीर चेतावनी दी है। एभिरैप ब्रांड की वैक्सीन को बेअसर बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर साल करीब 20,000 लोगों की मौतें रेबीज से हो रही हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। नेक्स्ट खबर, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायकों की बैठक अब सियासी संग्राम बन गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की नसीहत पर अखिलेश यादव भड़क उठे। अखिलेश ने योगी सरकार पर भी निशाना साधा। ये बैठक अब जातीय राजनीति की नई लकीर खींचती दिख रही है। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 बच्चों को बाल पुरस्कार देकर देश को नई उम्मीद दिखाई। क्रिकेटर वैभव समेत युवा प्रतिभाओं की तारीफ करते हुए पीएम ने कहा कि जेन जेड और जेन अल्फा ही विकसित भारत के सपने को हकीकत में बदलेंगे। ये सम्मान आने वाले भारत का संकेत है। नेक्स्ट खबर, क्रिसमस संदेश में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ऐसा बयान दिया कि दुनिया में हलचल मच गई। पुतिन का नाम लिए बिना उन्होंने दुश्मन की मौत की कामना जताई। इस बयान को रूस यूक्रेन युद्ध के सबसे तीखे राजनीतिक संकेतों में से एक माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, सैम पित्रोदा ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार राहुल गांधी के विदेश दौरों की निगरानी कर रही है। उन्होंने दावा किया कि दूतावास के अधिकारी पीछा करते हैं और विदेशी नेताओं से मिलने से रोका जाता है। ये बयान सियासी गलियारों में भूचाल बन गया है। नेक्स्ट खबर, वीर बाल दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने साहिबजादों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि मुगलिया बादशाहत भी गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों को डिरा नहीं पाई। ये दिवस त्याग, साहस और धर्म की रक्षा की अमर गाथा का प्रतीक बन चुका है। नेक्स्ट खबर, चीन के हथियारों की एक बार फिर पोल खुल गई है। थाईलैंड के खिलाफ फायरिंग के दौरान चीनी रॉकेट सिस्टम फट गया। कंबोडिया के 8 सैनिकों की मौत हो गई। ये हादसा चीनी हथियारों की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल बन गया है। नेक्स्ट खबर, म्यांमार से वेनेजुएला तक अमेरिका की दखलंदाजी सुर्खियों में है। कहीं राष्ट्रपति हटाने के लिए वॉरशिप तैनात किए गए तो कहीं 50% टैरिफ लगाया गया। ये अमेरिकी ग्लोबल पॉलिसी का आक्रामक चेहरा दुनिया के सामने रख रहा है। नेक्स्ट खबर, दुनिया के सबसे खतरनाक बॉम्बर की जंग तेज है। अमेरिका का B-21 और रूस का 216M ब्लैक जैक आमने सामने हैं। स्पीड, रेंज और पेलोड पावर में दोनों अपनी ताकत दिखा रहे हैं। ये मुकाबला सैन्य शक्ति का वैश्विक प्रतीक बन गया है। नेक्स्ट खबर,
केरल की राजनीति में इतिहास रच गया है। तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन से वीवी राजेश भाजपा के पहले मेयर बने हैं। 4 दशकों से लेफ्ट के अभेद किले पर भगवा झंडा लहराया है। ये जीत केरल में भाजपा के बढ़ते सियासी विस्तार का बड़ा संकेत मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर, एप्स्टीन विवाद पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा पलटवार सामने आया है। ट्रंप ने लंबे पोस्ट में पूरे मामले को वामपंथी साजिश बताया है। उन्होंने मीडिया पर बदनाम करने का आरोप लगाया और कहा कि आरोपों से पहले ही एप्स्टीन से रिश्ता तोड़ चुके थे। अमेरिकी राजनीति में बयान से भूचाल है। नेक्स्ट खबर, बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों पर अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने साफ कहा कि ये कोई उपाधि नहीं है। इन्हें नाम के आगे या पीछे लगाना कानूनन गलत है। सम्मान का दुरुपयोग स्वीकार्य नहीं होगा। फैसले से कई नामचीन चेहरों पर असर पड़ सकता है। नेक्स्ट खबर, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से तीखा सवाल किया है। अदालत ने पूछा कि एयर प्योरीफायर पर जीएसटी क्यों नहीं घटाया जा सकता। केंद्र ने जवाब दिया कि किसी के दबाव में टैक्स नहीं घटेगा और सरकार किसी तरह की मोनोपोली को बढ़ावा नहीं देना चाहती। मामला अब नीति बहस बन गया है। पाकिस्तान में हड़कंप मचाने वाली खबर सामने आई है। सरकार का दावा है कि सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को मारने की साजिश लंदन से रची जा रही है। इस्लामाबाद ने ब्रिटेन को सबूत सौंपते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। मामला अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता बन गया है। नेक्स्ट खबर, मद्रास हाईकोर्ट ने बच्चों और सोशल मीडिया को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने भारत में बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन पर विचार का सुझाव दिया। ऑस्ट्रेलिया जैसे कड़े कानून और मजबूत पेरेंटल कंट्रोल की जरूरत बताई। डिजिटल सुरक्षा पर नई बहस शुरू हो गई है। नेक्स्ट खबर, ओडिशा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पश्चिम बंगाल के 20 वर्षीय मुस्लिम मजदूर को बांग्लादेशी बताकर मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया गया। वो अपने परिवार का इकलौता बेटा था। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना ने मानवता को शर्मसार किया है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी दस्तावेजों से बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को दुनिया के लिए खतरा बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने 24 साल पहले जॉर्ज बुश को इस खतरे से आगाह किया था। यह खुलासा वैश्विक सुरक्षा पर नई चिंता है। नेक्स्ट खबर, छत्तीसगढ़ की बेटी ने देश का नाम रोशन किया है। महज 13 साल की उम्र में जूडो स्टार बनी योगिता मंडावी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। कम उम्र में लगातार पदक जीतकर उन्होंने असाधारण प्रतिभा और मजबूत संकल्प का परिचय दिया है। नेक्स्ट खबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने तिरुपति से बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ सुपर पावर नहीं बल्कि विश्व गुरु बनना चाहिए। भागवत ने साफ किया कि धर्म और विज्ञान में कोई टकराव नहीं है, दोनों की मंजिल एक ही है। नेक्स्ट खबर, कोलकाता में बांग्लादेश हिंसा के खिलाफ सड़कों पर आक्रोश दिखा। हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन तक रैली निकाली। नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी साधु संतों के साथ शामिल हुए। बांग्लादेश में हिंदू युवकों की हत्या का जोरदार विरोध किया गया। नेक्स्ट खबर, नए साल से पहले पंजाब को बड़ा तोहफा मिला है। मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना का ऐलान किया है। गांव और शहर दोनों जगह के लोगों को 10 लाख रुपए तक मुफ्त और कैशलेस इलाज मिलेगा। यह फैसला लाखों परिवारों को राहत देगा। नेक्स्ट खबर, 19 साल बाद भावुक पल देखने को मिला। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान कड़ी सुरक्षा के बीच अपने पिता और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की कब्र पर पहुंचे। कुछ देर अकेले खड़े होकर प्रार्थना की, फूल चढ़ाए गए। आम कार्यकर्ताओं और मीडिया को दूर रखा गया। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में सम्मान और गर्व का माहौल रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से देश भर के प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया। बहादुरी, समाज सेवा, विज्ञान, खेल और कला में चमकते चेहरों ने सबका दिल जीत लिया। वीर बाल दिवस का ऐतिहासिक संदेश भी देश को दिया गया। नेक्स्ट खबर, असम के नलबाड़ी में क्रिसमस बाजार में तोड़फोड़ से सियासी तूफान खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। नेता देवव्रत सैकिया ने धार्मिक सद्भाव पर खतरे की बात कही। संविधान के अधिकारों और सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाए गए। नेक्स्ट खबर, चीन की खतरनाक सैन्य तैयारी सामने आई है। रेगिस्तानी इलाकों में जमीन के नीचे विशाल लॉन्च ठिकाने बनाए गए हैं। पेंटागन रिपोर्ट के मुताबिक यहां सैकड़ों परमाणु मिसाइलें छुपाई जा सकती हैं। यह चीन की जवाबी परमाणु रणनीति का हिस्सा बताया गया है। अमेरिका की चिंता बढ़ गई है। नेक्स्ट खबर, क्रिसमस पर दुनिया भर से अलग अलग दृश्य सामने आए। ट्रंप और मेलानिया ने बच्चों के साथ सैंटा को कॉल किया। जीसस के जन्म स्थान पर 2 साल बाद क्रिसमस मनाया गया। वहीं यूक्रेन के सैनिकों ने सीमा पर जश्न मनाकर जंग के बीच उम्मीद का संदेश दिया। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।